नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा और चाय में। एक ऐसा चैनल जहां हम हर घूंट चाय के साथ सुनते हैं छुपी हुई कथाएं, रहस्यमयी इतिहास और आध्यात्मिक जगत के अनकहे रहस्य। आज की कथा है यक्षिणी, एक ऐसी दिव्य लेकिन रहस्यमयी स्त्री शक्ति जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या होती है यक्षिणी? अनेक हिंदू तांत्रिक ग्रंथों में यक्षिणी का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि वे भगवान कुबेर की सेविका होती हैं, धन की देवी, इच्छाएं पूरी करने वाली और कभी कभी इंसान को परखने वाली। यक्षिणी को ऐसी सुंदर स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है जिसका रूप आकर्षक है, आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी। लेकिन उसी सुंदरता के पीछे छिपा होता है एक रहस्य। दे या छीन ले, भाग्य उसी पर निर्भर करता है। ग्रंथों में यक्षिणी का वर्णन उद्दमरेश्वरा तंत्र में 36 यक्षिणीस का वर्णन मिलता है। कुछ बनाती है भाग्य, कुछ बिगाड़ सकती हैं जीवन। उदाहरण के लिए कमेश्वरी यक्षिणी आकर्षण और प्रेम की शक्ति, विचित्रा यक्षिणी छुपे हुए खजाने दिखा सकती है, शंखिनी साधक की रक्षा करती है, भूतना आत्माओं और प्रेतों पर नियंत्रण देती है। लेकिन इन सब के साथ एक चेतावनी भी दी गई है। ध्यान रहे, यक्षिणी कभी भी कमजोर दिल वालों की मित्र नहीं होती। कहानियां और लोक कथाएं। भारत के कई हिस्सों में लोक कथाएं हैं कि गहरे जंगलों में, पहाड़ों के भीतर या पुराने मंदिरों के खंडहरों में यक्षिणी अब भी रहती हैं। कहते हैं कभी वो रास्ता भटकते यात्री को पानी देती हैं, तो कभी उसी यात्री को एक परीक्षा में डाल देती हैं। अगर मन शुद्ध हो तो वरदान मिलता है, अगर लालच हो तो वही यक्षिणी सर्वनाश भी बन सकती है। यक्षिणी एक प्रतीक या सच में अस्तित्व? कुछ तांत्रिक मानते हैं कि यक्षिणी दरअसल इच्छा शक्ति का प्रतीक है, यानी मन की इच्छा जिसे नियंत्रित करना सीखना ही आध्यात्मिकता है। जबकि कुछ साधक यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने यक्षिणी का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, पर ऐसे अनुभव सिर्फ गुरु दीक्षा के साथ ही संभव बताए गए हैं। इन साधनाओं को गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली बताया गया है। तो क्या यक्षिणी आज भी अस्तित्व में है? शायद जंगलों में न हो, बल्कि हमारे भीतर हो, हमारी इच्छाओं के रूप में, हमारे डर के रूप में, या उस ऊर्जा के रूप में जिसे समझना अभी बाकी है। आउटरो, चाय का आखिरी घूंट। तो दोस्तों, यक्षिणी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि अदृश्य शैतान नहीं, अदृश्य शक्ति है। वो जो खूबसूरत भी है और रहस्यमयी भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चाय की तरह इसे भी शेयर कीजिए। और अगली कथा तक कथा और चाय से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सब्सक्राइब करें और रहस्यों की दुनिया में हमारे साथ जुड़ जाएं।